ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭ मेरा, काहे जी डराही। तू साजन संगी प्रभ मेरा, काहे जी डराही। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 378 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा। हे प्रभु, तेरे बिना मेरा और दूसरा कोई नहीं है। अवर और दूजा दूसरा, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, मैं मेरा। हे प्रभु, तेरे बिना मेरा और दूसरा कोई नहीं है। तू मेरे मन माही और तू मेरे मन में बस रहा है। तू मेरे मन माही, तू मेरे मन में बस रहा है। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, कोई दूसरा मेरा नहीं है तेरे बिना। तू साजन संगी प्रभ मेरा, तू साजन संगी प्रभ मेरा। हे प्रभु, तू मेरा साजन है, सज्जन है। संगी प्रभ मेरा, मेरा संगी है, मेरा साथी है। हे प्रभु, तू मेरा साजन संगी है। काहे जी डराई, फिर मेरी आत्मा क्यों भयभीत हो। काहे जी डराई, जी आत्मा, काहे जी डराई, फिर मेरी आत्मा क्यों भयभीत हो। फिर मुझे किस बात का डर, जब सृष्टि का कर्ता ही मेरा संगी है, मेरा सज्जन है। तू साजन संगी प्रभ मेरा, काहे जी डराही। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, कोई दूसरा मेरा और है नहीं तेरे बिना। तू मेरे मन माही और तेरा नाम मेरे मन में है। तू साजन संगी प्रभ मेरा, काहे जी डराई। तुमरी ओट तुम्हारी आशा, हे प्रभु, तुमरी ओट, मुझे तुम्हारी ही ओट है, सहारा है। तुम्हारी आशा, मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मैं तो तुम्हारी तरफ ही आशा भरी दृष्टि से देखता हूँ। तुमरी ओट, मुझे तुम्हारी ही ओट है, तुम्हारा ही आसरा है और तुमसे ही आस है मुझे तो तुमसे ही आस रहती है। मैं किसी सांसारिक सहारे की आस नहीं ढूंढता, मेरी तो आपसे ही आस है। तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा, बैठत उठत सोवत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा। क्योंकि मुझे केवल तुमसे ही आस है, तुम्हारी ही ओट है। तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा, इसलिए बैठत उठत सोवत जागत। हे प्रभु, मुझ पे कृपा करो। बैठते उठते, बैठत उठत, सोवत जागत, सोते जागते, सांस गिरासा, हर एक सांस लेते समय सांस लेते समय गिरासा, और यहाँ तक कि जब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, जब मेरे मुख में ग्रास है, गिराही है, मैं तब भी तुझे ना विसारूँ। विसर नहीं तू सास गिरासा, बैठत उठत सोवत जागत, सास गिरासा, विसर नहीं तू। बैठत उठत सोवत जागत, सास गिरासा, विसर नहीं तू। बैठत उठत सोवत जागत, विसर नहीं तू, सास गिरासा। तू मेरे मन से ना विसरे, परमात्मा का नाम मेरे मन में बसा रहे
और ये प्रार्थना मेरी जिह्वा पर सदा रहे, तुमरी ओट तुम्हारी आशा, बैठत उठत सोवत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा। एक क्षण के लिए भी है परमात्मा, आपका नाम मेरे मन से ना बिसरे। आप ऐसी कृपा करो कि आपका मेरे मन में हमेशा आपकी याद बनी रहे। कभी भी ऐसा समय ना हो, क्षण ना हो कि आप मेरे मन से बिसर जाएं। विसर नाही तू सास गिरासा। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव है, तुमरी ओट तुम्हारी आशा, बैठत उठत सोवत जागत, विसर नाही तू सास गिरासा। राख राख शरण प्रभ अपनी, राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला, नानक के सुख दाते सतगुर, हम तुमरे बाल गोपाला। गोपाला, हे गोपाल सृष्टि के पालनहार, हे सतगुरु, हे नानक के सुख दाते प्रभु, नानक के सुख दाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। हम तुम्हारे बालक हैं, बच्चे हैं। नानक के सुख दाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। गोपाला गोपाल, हे गोपाल, हे सतगुरु, हे नानक के सुख दाते प्रभु, हम तुमरे बाल गोपाला। हम तुम्हारे बालक हैं, बच्चे हैं। नानक के सुख दाते सतगुरु, हम तुम्हारे बाल गोपाला। और राख राख शरण प्रभु अपनी, अगन सागर विकराला। हे प्रभु, ये संसार तृष्णा रूपी अग्नि का सागर है जो बहुत विकराल है, भयानक है। अगन सागर विकराला, अग्नि तृष्णा रूपी अग्नि। ये संसार तृष्णा रूपी अग्नि का सागर है जो बहुत विकराल है, भयानक है। राख राख शरण पर अपनी, इस अगन सागर से रक्षा करने के लिए राख, जो दो बार राख आया, पहले राख से अर्थ ये मानेंगे कि इस अगन सागर से रक्षा करने के लिए राख शरण पर अपनी, हमेशा ही अपनी शरण में रखो। राख शरण प्रभ अपनी, क्योंकि हे प्रभु, हे गोपाल, हे सुखों के दाते, हे सतगुरु, हम तुम्हारे बच्चे हैं। और इस अगन सागर विकराला, ये जो तृष्णा अग्नि, तृष्णा रूपी अग्नि से भरा हुआ जो संसार है, जो विकराल है, भयानक है, इससे बचाने के लिए हमें हमेशा, बचाने से अर्थ है कि इसमें हम माया की तृष्णा से बचे रहें और तेरा नाम हमारे हृदय में बना रहे। इससे बचाने के लिए तू हमेशा ही अपनी शरण में रख। हम पे ऐसी कृपा रख, कृपा कर कि हमारा मन तेरे चरणों में हमेशा ही जुड़ा रहे। राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला, नानक के सुख दाते सतगुर, हम तुमरे बाल गोपाला, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। मेरा और कोई है नहीं है परमात्मा, तेरे बिना दूसरा कोई, और तू ही मेरे मन में हमेशा है। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी प्रभु मेरा, काहे जी डराई। हे प्रभु, तू मेरा साजन संगी बना हुआ है, हर टाइम साही बना हुआ, काहे जी डराई। फिर मेरी आत्मा क्यों डरे, मेरी आत्मा क्यों भयभीत हो, तुमरी ओट तुम्हारी आशा। बैठत, मुझे तो तुम्हारी ही ओट है, तुम्हारे तुमसे ही आस है, इसलिए बैठत उठत सोवत जागत, विसर नाही तो सास गिरासा। राख राख शरण पर अपनी, राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला। अगन सागर बहुत विकराल है, भयंकर है।
राख, इससे बचाने के लिए राख शरण पर अपनी, हे प्रभु अपनी शरण में रख। नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला। हे सुखदाते, हे गोपाल, हे सतगुरु, हम तुम्हारे बच्चे हैं और हमें इस विकराल अगन सागर से बचाने के लिए अपनी शरण में रखो। राख राख शरण प्रभु अपनी, अगन सागर विकराला। नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यों मेरो मन मानया। ताप मुआ बिख खाए, प्रीतम स्यों मेरा मन मानया। गुरु की कृपा से मेरे मन ने प्रीतम प्रभु को ही अपना मान लिया है। प्रीतम स्यों मेरा मन मानया, मेरा मन इस बात के लिए मान गया है कि अगर कोई मेरा अपना है तो प्रीतम प्रभु ही मेरे अपने हैं। प्रीतम स्यों मेरो मन मानया। ताप मुआ बिखाए, ताप माया रूपी ताप, माया के मोह रूपी ताप, जिस कारण मेरा माया रूपी ताप मुआ बिख खाए, ऐसे मरा जैसे कोई प्राणी विष खा के मर जाता है। प्रीतम स्यों मेरो मन मानया, ताप मुआ बिख खाए। क्योंकि गुरु कृपा से मेरा मन प्रीतम से मान गया है, प्रीतम को ही अपना मानता है, और इस कारण ही, क्योंकि मैं प्रीतम को अपना मानता हूँ तो प्रीतम को सदा, जिसे मैं अपना मानता हूँ उसे सदा ही अपने मन में रखता हूँ। और जिस कारण जो है माया रूपी ताप ऐसे मर गया जैसे कोई प्राणी विष खा के मर जाता। परमात्मा मेरे अपने हैं, मेरे लिए जो भी करेंगे उससे मेरा भला ही होगा। प्रीतम स्यों मेरो मन माने, परमात्मा मेरे अपने हैं, मेरे लिए जो भी करेंगे उससे मेरा भला ही होगा। जैसे आत्मिक जीवन के लिए माया का मोह विष है, अगर हमारे मन के ऊपर माया का मोह हावी हो जाता है तो हमारा आत्मिक जीवन मर जाता है, आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है, अच्छे बुरे की समझ हमारी समाप्त हो जाती है। जैसे आत्मिक जीवन के लिए माया का मोह विष है, ऐसे ही माया रूपी ताप के लिए परमात्मा का नाम विष है। माया का मोह मर जाता है जिस हृदय में परमात्मा का नाम आ जाता है, जो मन प्रीतम के साथ मान जाता है, जो मन प्रीतम प्रभु को ही अपना सगा मान लेता है। प्रीतम स्यों मेरो मन मानया, और ये संभव हुआ गुरु कृपा से, गुरु का उपदेश सुन के और गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जी के। प्रीतम स्यों मेरो मन मानया, ताप मुआ बिख खाए, बिख विष। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, हर जन लीने प्रभु छड़ाए। जिसका मन परमात्मा से मान जाता है वो ही परमात्मा का जन है, वो हर जन है, हरि का जन है, परमात्मा का जन है, परमात्मा का दास है, भक्त है। और प्रभु अपने जनों को माया रूपी ताप से छुड़ा के रखता है, बचा के रखता है। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रभु अपने भक्तों को माया रूपी ताप से छुड़ाए रखते हैं, बचा के रखते हैं। क्योंकि जो भक्त जन हैं उनका मन प्रीतम स्यों मान गया है। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यों मेरो मन मानया, ताप मुआ बिख खाए। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यों मेरो मन मानया, ताप मुआ बिख खाए। माया रूपी ताप ऐसे मरा जैसे कोई प्राणी विष खा के मर जाता है।
प्रीतम स्यों मेरो मन मान्या। पिछली विचार में या एक दो विचार पहले हमने पढ़ा है कि यही आचार यही व्यवहारा आज्ञामान भगत होए तुम्हारी। आज्ञामान आज्ञामान यानी कि तेरा मन प्रीतम स्यों माने। अगर तू परमात्मा की आज्ञा को सहर्ष मान रहा है, अर्थात परमात्मा तुझे जिस हाल में रखते हैं तू उसी हाल में खुश है, तेरा मन प्रीतम से माना हुआ है, ये आज्ञा मानना ही तेरे लिए श्रेष्ठतम आचरण हो गया। यही आचार यही व्यवहारा और आज्ञा मानना ही तेरे लिए श्रेष्ठतम व्यवहार हो गया। और भगत होए तुम्हारी, और ये आज्ञा मानना ही तुम्हारी प्रभु भक्ति हो गई। यही आचार यही व्यवहारा आज्ञामान प्रीतम स्यों मेरो मन मान्या। यही आचार यही व्यवहारा आज्ञामान भगत होए तुम्हारी। और जो एहो मंत्र कमावे नानक सो भवजल पार उतारी। जिसने ये मंत्र की कमाई कर ली, जिसने आज्ञा मान ली, जिसकी ये स्थिति बन गई प्रीतम स्यों मेरो मन मान्या, वो ही भवजल से पार उतरता है और उसी का माया रूपी ताप विष खा के मर जाता है। यही आचार यही व्यवहारा आज्ञामान भगत होए तुम्हारी। जो यह मंत्र कमावे नानक सो भवजल पार उतारी। हर जननी ने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यों मेरो मन मान्या, ताप मुआ भी खाए। पाला ताओ कछु न व्यापै, राम नाम गुण गाए। राम नाम गुण गाए। जो राम नाम जपता है राम के गुण गाता है। रमा हुआ राम परमात्मा जो कण कण में समाया हुआ है, जो उस परमात्मा का नाम जपता है उसके गुण गाता है। राम नाम गुण गाए, पाला ताओ कछु ना व्यापै। ना ही तो लालच रूपी पाला उसे लगता है, उस पे व्याप्त होता है। लालच रूपी पाला, लालच रूपी ठंड, लालच रूपी कपकपी। ना ही तो लालच रूपी कपकपी उस पे व्याप्त होती है, व्याप्त होती है। और ना ही उस लालचवश परमात्मा से दूरी रूपी ताप चढ़ता है। परमात्मा से दूरी ही ताप है, मन में क्लेश है, तपिश है। पाला ताओ कछु न व्यापै, राम नाम गुण गाए। जो परमात्मा के नाम जपने में गुण गाने में लग जाता है, उसे ना तो लालच रूपी पाला लगता है और ना ही उस लालचवश परमात्मा से दूरी रूपी ताप चढ़ता है। पाला ताओ, ताओ ताप, कछु न व्यापै, राम नाम गुण गाए। जैसे मलेरिया के बुखार में पहले पाला लगता है, ठंड लगती है, कपकपी छूटती है और फिर अधिक वस्त्रों की आवश्यकता होती है और फिर बड़े जोरों का ताप चढ़ता है। और शब्द में देखते हैं हम पाला, माया का लालच, माया के पदार्थों का लालच, पदार्थ समेटने, पदार्थों को समेटने में मगन रहना। पदार्थों को समेटने में मगन रहने का अर्थ है परमात्मा का नाम बिसरना। और नाम बिसरना तो मन पर कलेश और चिंता रूपी जोरों का ताप चढ़ना है। मन पर चिंता और कलेश रूपी जोरों का ताप चढ़ना है। जो परमात्मा का नाम जपता है, गुण गाता है, वो इस पाले और ताप से बचा रहता है। पाला ताओ कछु ना व्यापै, उस पे ना ये पाला ना ये ताप उसके मन पे व्याप्त होता है। राम नाम गुण गाए, जो राम नाम के गुण गाता है, राम नाम जपता है और गुण गाता है। पर पाला ताओ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए। डाकी को चित कछु न लागे, चरण कमल सरनाए।
डाकी को चित कछु न लागे। डाकी माया रूपी डायन, चरण कमल शरणाए, जो परमात्मा के चरण कमलों की शरण में रहता है। चरण कमल शरणाए, चरण कमलों की शरण में रहता है, जो परमात्मा का नाम जपता है, गुण गाता है, चरण कमल शरणाए। डाकी को चित कछु न लागे, उसके चित्त पर मन पर। डाकी को चित्त कछु न लागे, उसके चित्त पर डाकी का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। डाकी माया रूपी डायन, उसके चित्त पर माया का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता और उसका मन माया के मोह के प्रभाव के उसका मन कभी भी माया के मोह के प्रभाव में नहीं आता। जो चरण कमल शरणाए, जो परमात्मा के चरण कमलों की शरण में रहता है, जो नाम जपने में गुण गाने में लगा रहता है, उसके ऊपर माया, उसके चित्त के ऊपर माया रूपी डायन का जरा सा भी प्रभाव नहीं होता। पाला ताओ कछु न व्यापै, दोनों ही पंक्तियों का अर्थ एक ही है। पाला ताओ कछु न व्यापै, पाला ताओ व्यापना भी माया का ही, माया को चित्त पे लगना है, माया को चित्त कछु न लागे। पाला ताओ कछु न व्यापै, डाकी को चित्त कछु न लागे, पाला ताओ कछु न व्यापै। राम नाम गुण गाए, चरण कमल शरणाए, दोनों ही पंक्तियों का एक ही अर्थ बैठता है। पाला ताओ कछु न व्यापै, राम नाम गुण गाए, और डाकी को चित्त कछु न लागे, चरण कमल शरणाए। जो परमात्मा के चरण कमलों की शरण में है, उसके चित्त पर डाकी का जरा सा भी प्रभाव नहीं आता। पाला ताओ कछु न व्यापै, राम नाम गुण गाए, और डाकी को चित्त कछु न लागे, चरण कमल शरणाए। संत प्रसाद भय कृपाला, हुए आप सहाय, गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। संत प्रसाद भय कृपाला, संत प्रसाद, अब गुरु के प्रसाद से, संत प्रसाद अब गुरु के प्रसाद से, भय कृपाला, परमात्मा मुझ पे कृपाल हुए हैं, परमात्मा की कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ी है। संत प्रसाद गुरु के प्रसाद से परमात्मा की कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ी है। संत प्रसाद भय कृपाला, हुए आप सहाई, और माया रूपी डायन से बचने के लिए स्वयं मेरे सहाई, मेरे मददगार बने हुए हैं परमात्मा। हुए आप सहाई, स्वयं मेरे सहाय बने हुए हैं, मेरे मददगार बने हुए हैं। इस माया रूपी डायन से बचने के लिए, इसके लिए लगे हुए हैं कि ये मेरे चित्त पे ना लगे, ये डाकी जो है मेरे चित्त पे लगे नहीं। संत प्रसाद गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से, भय कृपाला, परमात्मा मुझ पे दयावान हुए हैं और मेरे मददगार हैं, मेरे सहायक, मेरे सहाय बने हुए हैं, मेरे मददगार बने हुए हैं इस डाकी से बचाने के लिए। और गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। हुए आप सहाय, परमात्मा मेरे सहायक, मेरे मददगार बने हुए हैं डाकी से बचाने के लिए, इसलिए गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। क्योंकि परमात्मा आप सहाय हैं तो सहसा दुख मिटाए। अब माया का भ्रम मेरे मन से मिट गया। सहसा भ्रम ये कि माया के ही अधिक से अधिक पदार्थ इकट्ठे कर लूँगा तो तभी सुख होगा, या जो भी ये काम आदि विकार जहाँ से एक सुख दिखाई देता है, जिसे टेम्परेरी सुख कहा जाता है, ये भ्रम मन से समाप्त हुआ। क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी सुख है, बाद में इससे कष्ट ही हाथ आते हैं। और परमात्मा का नाम ऐसा है जो मन में है तो सदैव के लिए सुख बन जाता है, इस लोक में भी परलोक में भी। तो ये सहसा मिट गया, ये भ्रम मिट गया, और ज्यों ही भ्रम मिटा, परमात्मा का नाम हृदय में आया, तो दुख सारे समाप्त होने ही हैं। सहसा दुख मिटाए, और ये सहसा दुख इसीलिए मिटे हैं क्योंकि हुए आप सहाय,
सहसा दुख मिटाए और गुण निधान नित गावे नानक। अब जब ये सारे भ्रम मिट गए हैं, जीवन में आत्मिक आनंद बना हुआ है, तो गुण निधान नित गावे नानक। तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, नानक की नाम की मोहर छाप लगाते हुए, कि अब नानक गुणों के निधान, गुणों के निधान, गुणों के खजाने परमात्मा के नित्य ही गुण गाता रहता है। गुण निधान नित गावे नानक। गुणों के निधान परमात्मा के गुण नित्य ही गाता रहता है और उसका सहसा दुख मिट गया है। संत प्रसाद भय कृपाला होए आप सहाय। और संत प्रसाद भय कृपाला होए आप सहाय। गुण निधान नित गावे नानक। सहसा दुख मिटाए, गुण निधान नित गावे नानक। सहसा दुख मिटाए, तुझ बिन अवर नाहीं मैं दूजा। तू मेरे मन माही, तू साजन संगी प्रभ मेरा। काहे जी डराही, काहे जी डराही, तू साजन संगी प्रभ मेरा। काहे जी डराई, तुमरी ओट तुम्हारी आशा। तुमरी ओट तुम्हारी आशा, बैठत उठत सोवत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा। बैठत उठत सोवत जागत, सास गिरासा। विसर नाही तू, बैठत उठत सोवत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा। राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला। राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला। नानक के सुखदाते सतगुर, हम तुमरे बाल गोपाला। नानक के सुखदाते सतगुर, हम तुमरे बाल गोपाला। राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला। नानक के सुखदाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। इस पंक्ति का हमारा अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं कि हे परमात्मा, हम तुम्हारे बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं। जो हम देशी भाषा में कहते हैं कि हम बाल गोपाल हैं आपके। तो हे परमात्मा, हम आपके बाल गोपाल हैं। हे सतगुरु, आप हमारे सुखदाते हैं। आप हमारे मन को माया से बचा के परमात्मा के चरणों में रखो, तो तभी ही हमारी रक्षा हो पाएगी। राख राख शरण प्रभ अपनी, इस अगन सागर विकराला से। राख राख शरण प्रभ अपनी, अगन सागर विकराला। नानक के सुखदाते सतगुरु, हम तुमरे बाल गोपाला। हम तुमरे बाल गोपाला। आसा मल्ला पंजवा, हर जनली ने प्रभु छुड़ाए। कैसे छुड़ा लिया अपने जनों को परमात्मा ने? परमात्मा ने अपने भक्त जनों को कैसे छुड़ा लिया, क्यों छुड़ा लिया? हर जन लीने प्रभु छड़ाए, और प्रीतम स्यों मेरो मन मानया। क्योंकि मेरा मन प्रीतम से मान गया। परमात्मा ने मुझे अपना भक्त मान लिया क्योंकि मेरा मन प्रीतम से मान गया। प्रीतम स्यों मेरो मन मानया, ताप मुआ बिख खाए। अब माया रूपी ताप जो है वो विष खा के मर गया। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यों मेरो मन मानया। ताप मुआ बिख खाए, पाला ताओ कछु न व्यापे। राम नाम गुण गाए। माया के कारण नाही तो पहले मन में लालच आता है, और जब लालच आती है तो उसके बाद माया के पदार्थों के लालच आने से परमात्मा बिसर जाते हैं। परमात्मा बिसर जाते हैं तो चिंता क्लेश का ताप चढ़ता है मन के ऊपर। पाला ताओ कछु न व्यापे, राम नाम गुण गाए। जो राम नाम के गुण गाता है उस पे, उसके मन पे पाला ताप कुछ भी व्याप्त नहीं होता। डाकी को चित कछु न लागे, चरण कमल शरण आए। परमात्मा के चरण कमलों की शरण में जो रहता है
उसके चित्त पर डाकी का, माया रूपी डायन का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। पाला ताओ कछु न व्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी को चित कछु न लागे, चरण कमल सरनाए। और संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय। संत प्रसाद, गुरु के प्रसाद से भय कृपाला, परमात्मा कृपाल हुए, होए आप सहाय, स्वयं वो सहाय बने, मददगार बने इस डाकी से बचाने के लिए। संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय। और गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। क्योंकि परमात्मा कृपाल हुए हैं, सहाय हुए हैं, सहसा दुख मिट गया है। अब नानक जो है नित्य ही जो गुणों का निधान, गुणों का खजाना परमात्मा है, उसके गुण गाता रहता है, उसके यश गायन करता रहता है उसका। संत प्रसाद भय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निधान नित गावे नानक। गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। गुण निधान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।